नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ वंशिता शर्मा। जाहिर है मैं आपको बताएंगे आपके आसपास, आपके राज्य, आपके राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कुछ अहम खबरें। इसके अलावा हमारे आज के दिव्य हिमाचल समाचार पत्र पर भी नजर डालेंगे और भी कुछ अहम जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं, तो अंत तक कार्यक्रम में बने रहिएगा। आइए करते हैं शुरुआत। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों से। ब्रिटेन में बोरिस जॉनसन की सरकार इन दिनों मुश्किल भरे दौर से गुजर रही है। मंगलवार रात को ब्रिटेन के वित्त मंत्री ऋषि सुनक और स्वास्थ्य मंत्री साजिद जाविद ने इस्तीफा दे दिया। दोनों ही पीएम जॉनसन के करीबी माने जाते हैं। इसके बाद पहले से ही विवादों में घिरे ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन पर भी पद छोड़ने का दबाव बढ़ गया है। अगली खबर की बात करें तो दिल्ली से दुबई के लिए उड़ान भर रही स्पाइस जेट के एक विमान को इंडिकेटर लाइट में खराबी के कारण कराची की ओर डाइवर्ट करना पड़ा। स्पाइस जेट एयरलाइंस के प्रवक्ता की ओर से ये जानकारी दी गई है। इसके बाद अगली खबर की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा राज्य एक बार फिर बाढ़ झेल रहा है। न्यू साउथ वेल्स की राजधानी सिडनी और उसके आसपास के इलाके करीब 4 दिन से जारी भारी बारिश के बाद लबालब भर गए हैं और हजारों लोगों की जिंदगी प्रभावित हुई है। राष्ट्रीय खबरों की बात करें तो आपको बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के फर्जी वीडियो मामले में घिरे पत्रकार रोहित रंजन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। रोहित को मंगलवार को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया था, हालांकि उन्हें शाम को जमानत पर रिहा कर दिया गया। अगली खबर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के कुलगांव में एनकाउंटर के दौरान 2 आतंकियों ने अपने माता पिता के कहने पर सरेंडर कर दिया। बुधवार को हादीगाम इलाके में मुठभेड़ शुरू हुई। सुरक्षा बलों को 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली। इसके बाद ऑपरेशन शुरू किया गया। अगली खबर की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार समाज के हर एक तबके को ध्यान में रखकर योजनाएं बना रही है। तमाम योजनाएं लागू हो चुकी हैं और अनगिनत लोग उनका फायदा उठा रहे हैं। इसी क्रम में केंद्र सरकार अब बुजुर्गों की देखभाल के लिए नई योजना शुरू करने वाली है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस योजना का नाम पीएम स्पेशल होगा। इसके तहत बुजुर्गों को घर बैठे मेडिकल केयर की सेवा प्रदान की जाएगी। रुक करें राज्य की ओर तो आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में जारी मानसून की बारिश अब तबाही मचाने लग गई है। बुधवार तड़के जिला कुल्लू के मणिकर्ण में चोज नाले में बादल फट गया। पार्वती नदी के सहायक नाले चोज में बुधवार तड़के बादल फटने से एक कैंपिंग साइट तबाह हो गई। 4 लोग लापता बताए जा रहे हैं। अगली खबर की बात करें तो देश की पहली कोरोना टैबलेट पहले चरण के परीक्षण में खरी उतरी है। सेंट्रल ड्रग्स लैब कसौली ने परीक्षण में टैबलेट की गुणवत्ता और क्षमता को जांचा। इसमें VX से GOV2 एंटरिक कोटेड टैबलेट ने पहले चरण को सफलतापूर्वक पार कर लिया। अब इसके क्लिनिकल ट्रायल शुरू होंगे। अगली खबर की बात करें तो हिमाचल के हमीरपुर, नाहन और चंबा मेडिकल कॉलेज को विशेषज्ञ डॉक्टर मिलेंगे। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, टांडा, सिविल और जोनल अस्पतालों से कुछ एक डॉक्टरों को इन कॉलेजों में सेवाएं देने के लिए शिफ्ट किया जाएगा। इसके अलावा PG करके लौटे विशेषज्ञ डॉक्टरों को भी सप्ताह के भीतर इन कॉलेजों में ड्यूटी ज्वाइन करने को कहा गया है। आइए अब नजर डालें हमारे आज के दिव्य हिमाचल समाचार पत्र पर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंगलवार को झंडूता विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान बलसीना में डिग्री कॉलेज खोलने का ऐलान किया है। अगली खबर की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग ने हाल ही में प्रमोट हुए खंड चिकित्सा अधिकारियों को हिमाचल सरकार ने तैनाती दी है। राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार कुल 39 BMO को तैनाती दी गई है। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा देवीकाली पर बयान देकर फंस गई है। संपादकीय पृष्ठ की बात करें तो इसमें आज भाजपा की सिद्धि इस विषय पर लेख है। इसमें लिखा है कि भाजपा फिर से जीतने के मनोबल को हैदराबाद की बैठक में साहसिक बनाती है। जीत अगर भाजपा की सिद्धि है तो हिमाचल की बिसात पर नए खेल, नई रणनीति और नए चमत्कार पैदा करने की हिम्मत भाजपा कर रही है। आगे का लेख आप स्वयं पढ़ें। इसके अलावा डॉक्टर वरिंदर भाटिया का लेख, गांव में इंटरनेट का विकास, प्रताप सिंह पटियाल का लेख, अग्निवीरों के लिए रोल मॉडल विक्रम बत्रा और छिलकों की छावनी में अशोक गौतम का लेख, पुरस्कार रोग से लाचार और मैं तीमारदार छपा है। आप इस पृष्ठ को अवश्य पढ़ें। आपको बताना चाहेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के एक अध्ययन में कहा गया है कि कोरोना संक्रमण से पैदा होने वाले इम्यून रिस्पॉन्स दिमाग को नुकसान पहुंचा सकते हैं। साथ ही इसके चलते कम समय या फिर लंबे समय के लिए संक्रमित व्यक्ति में न्यूरोलॉजिकल लक्षण हो सकते हैं।
ब्रेन में प्रकाशित एक रिसर्च में इसका खुलासा हुआ है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड स्ट्रोक के शोधकर्ताओं ने उन 9 लोगों के मस्तिष्क परिवर्तन की जांच की जिनकी वायरस से संपर्क में आने के बाद अचानक मृत्यु हो गई। वैज्ञानिकों को इस बात के प्रमाण मिले हैं कि एंटीबॉडी वायरस और अन्य आक्रमणकारियों के जवाब में इम्यून सिस्टम द्वारा शरीर में बनने वाले प्रोटीन दिमाग की रक्त वाहिकाओं और लाइनिंग करने वाले सेल्स पर हमले में शामिल होते हैं। इससे दिमाग की नसों में सूजन होती है और नुकसान पहुंचता है। दर्शकों, जाहिर है मैं आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मिलेंगे इस खास कार्यक्रम के साथ कल। तब तक देखते रहें दिव्य हिमाचल टीवी।